गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद वाला पोर्शन रेस्पिरेशन है आप लोगों का बुक में। ये जो रेस्पिरेशन ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है। पहले देखते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। हम लोग इससे पहले देख रहे हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का बॉडी के अंदर खाना का जो पोर्शन वो कैसे रहते हैं। जैसे कि हम लोग का प्लांट्स जो है उसका बॉडी में स्टार्च वाला पोर्शन तैयार होके रहते हैं, ग्लूकोज तैयार होते हैं और उस ग्लूकोज से एनर्जी सप्लाई होते हैं। और ह्यूमन बींग्स का भी बहुत सारा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस बहुत डाइजेशन होने के बाद, लेकिन वो ग्लूकोज या ग्लूकोज का कोई डेरिवेटिव्स तैयार होता है। अब वो खाने वाला पोर्शन से जो एनर्जी निकालने का काम, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग एनर्जी के लिए सारा जो दिन का काम करना है हम लोगों को उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हम लोग खाना खाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो हम लोग का बॉडी में भी ये होता है रेस्पिरेशन एंड प्लांट का बॉडी में भी रेस्पिरेशन होता है। तो देखते हैं ये रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है। रेस्पिरेशन यूजुअली दो टाइप का होता है। एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा का नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसके साथ ऑक्सीजन का एक रिलेशन है। ऑक्सीजन प्रेजेंस होने से ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। खाना में जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, देखिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, उसके साथ एक 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, दोनों का रिएक्शन होने के बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलते हैं। और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें लेकिन कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बिना ही ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो ये रेस्पिरेशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ग्लूकोज अपने आप तोड़ के इसके साथ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी देते हैं। तो ये दोनों रेस्पिरेशन हम लोगों का बॉडी में भी और प्लांट का बॉडी में भी चलते हैं। तो ये जो दो रेस्पिरेशन है इसका इक्वेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका जो डिफरेंस है वो देखिएगा। डिफरेंस क्या है? इसमें ऑक्सीजन जरूरत है, उसमें ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। इसमें देख रहे हैं आप लोग वाटर निकल रहा है, उसमें वाटर नहीं निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है लेकिन अल्कोहल निकल रहा है। मतलब कि ग्लूकोज यहाँ पे पूरी तरह एकदम यूटिलाइज हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में फिर से बदल रहा है, लेकिन ये ग्लूकोज यहाँ पे आधा यूटिलाइज हो रहा है, बाकी का पोर्शन अल्कोहल के रूप में रह जाता है। और एक बात जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो है एनर्जी का अमाउंट। एनर्जी का अमाउंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक नया यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, वो है एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी निकलते हैं। ये जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलते हैं उसका जो पोर्शन इससे बहुत ज्यादा है। मतलब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बहुत कम एनर्जी निकलते हैं। तो ये दोनों है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। आप देखो ये जो रेस्पिरेशन इसका 2 स्टेप है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग एंड दूसरा स्टेप है सेलुलर रिस्पिरेशन या एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी आप लोग कह सकते हो। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग मतलब जो ब्रीथ करना, मतलब इनहॉलेशन एंड एक्सहॉलेशन, मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको एक्सहॉलेशन एंड इनहॉलेशन एंड एक्सहॉलेशन कहते हैं। इसको दूसरा नाम है ब्रीदिंग। और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये सेल में होता है। हर एक सेल में जहां पे ग्लूकोज स्टोर रहता है वहां पर ऑक्सीजन जाके ये जो रिएक्शन करके एटीपी निकालने का काम करते हैं, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों रेस्पिरेशन के बारे में जान लिए। अभी देखते हैं ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं मतलब यूजुअली प्लांट का बॉडी में हो सकता है। प्लांट का जो पत्ते हैं, पत्ते पर हो सकता है। प्लांट्स का जो पत्ते
उसमें तो स्टोमाटा है, स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है, तब ऑक्सीजन भी आ सकता है उसके अंदर से। और प्लांट का पूरा बॉडी में और भी बहुत सारा स्टेम में एंड रूट में छेद होता है जिसका नाम है लेंटिसल्स। ये लेंटिसल्स से गैसियस एक्सचेंज हो सकते हैं, और जो कि सांस लेता है प्लांट का पोर्शन, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता है जहां पे, वहां पर लेंटिसल्स होता है। कई तरह के फ्रूट में भी ये लेंटिसल्स दिखाई देते हैं जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड हम लोगों का बॉडी में कहाँ रहते हैं? हम लोगों का बॉडी में यूजुअली जो प्लांट का है, प्लांट का सारा बॉडी से ही इसका रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन यूजुअली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, उसका तो अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें से रेस्पिरेशन हो सकते हैं। और रेस्पिरेशन का और एक बात है कि प्लांट में बहुत स्लो रेट है उसका, और एनिमल्स में बहुत ज्यादा रेट है इसका, क्योंकि एनिमल्स जैसे कि मूव करते हैं, बहुत काम करते हैं, फंक्शन बहुत है उसका, इसीलिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उसको रेस्पिरेशन का रेट भी ज्यादा है। और रेस्पिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस का एक रिलेशन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब सनलाइट होता है तब फोटोसिंथेसिस होता है। सनलाइट जब रहता है दिन में तब जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में स्टोमाटा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन का कुछ पोर्शन वो लोग रख देता है, अपना रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करता है, और बाकी का छोड़ देते हैं। ठीक है। और दिन में क्या होता है ये, और रात में क्या होता है? रात में लेकिन वो लोगों का फोटोसिंथेसिस बंद है, तब वो लोग बाहर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो लगेगा वो लेकिन रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वो दिन में लेकिन नहीं छोड़ती। दिन में उसका जो रेस्पिरेशन चलते हैं, दिन में रेस्पिरेशन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में तैयार होता है वो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रात को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का उसका जरूरत नहीं है, वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस का एक रिलेशन, ऐसे ही एक साथ चलते हैं इनका बॉडी में। तो फिर आप लोग बताइए कि फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन के साथ क्या डिफरेंस देगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में चलते हैं, विदाउट सनलाइट नहीं होगा। रेस्पिरेशन रात को भी चल सकता है, दिन को भी चल सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन सारा दिन चलते हैं। और रेस्पिरेशन ओनली, फोटोसिंथेसिस ओनली उसका ग्रीन पोर्शन में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन सारा बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन कंज्यूम होता है कंज्यूम होता है रेस्पिरेशन में, और उल्टा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है फोटोसिंथेसिस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन में। और फोटोसिंथेसिस में फूड तैयार होते हैं और रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो ये था सारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में है। ठीक है। तो अभी हम लोग एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एक लाइम वाटर जो है, हम लोग केमिस्ट्री में सोचिए, लाइम वाटर के अंदर हम लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जाने से लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है। लाइम वाटर यूजुअली पानी की जैसा एकदम होता है उसका कलर, जब उसके अंदर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो धीरे धीरे टर्न करके वो मिल्की व्हाइट कलर में बदल जाते हैं। तो हम लोग एक apparatus इस्तेमाल करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के नीचे कुछ सीड रख देंगे। ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड जिसमें ग्रीन कलर नहीं है, जर्मिनेटिंग सीड रख देने से क्या होगा, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड जो कि जर्मिनेशन हो रहा है वो जिंदा है, सांस ले रहा है, तो सांस लेने से वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है। तो ये जो सीड है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए इसको हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क के नीचे रखे हैं, और कॉनिकल फ्लास्क का मुंह पूरा बंद करके उसके अंदर से एक ट्यूब लगा के वो ट्यूब लाइम वाटर के अंदर डाल दिए है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, और नहीं छोड़ेगा तो नहीं चेंज होगा। तो हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि लाइम वाटर का कलर चेंज हो गया, मिल्की वाइट हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूर छोड़े हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं, इसका एक एक्सपेरिमेंट आप लोग का बुक में दिया है, पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट डे से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाय।